सविता, मेरा टिफिन बना नहीं अब तक। मुझे देरी हो रही है। हाँ बस, बन गया। टिफिन पैक करके ला रही हूँ। रोहन बड़बड़ाने लगा। ना जाने क्या करती रहती है। पूरा दिन घर में रहती है, फिर भी इस औरत के काम समय पर नहीं होते हैं। आज ये गवार मुझे लेट करवा के ही मानेगी। सविता टिफिन लेकर आई। रोहन ने कहा, आज फिर लेट हो गया। अब बॉस फिर बातें सुनाएंगे। तुम कभी ऑफिस गई हो जो पता चले? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ऑफिस में। सविता ने कहा, देरी मेरे कारण नहीं हुई। आप ही देर से उठे। मैंने तो बस 5 मिनट ही लगाए, वह भी मैं आरब का बैग लगा रही थी। रोहन ने कहा, तुमसे तो बस बहस करवा लो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सविता ने आरब को नाश्ता दिया, अपनी सास को चाय दी, फिर घर के कामों में लग गई। आरब स्कूल चला गया। सविता भी काम में लग गई। फिर अपनी सास को नहलाया, खाना खिलाया, थोड़ा सा आराम किया और फिर शाम के काम में लग गई। रोहन ऑफिस से आ गया था। आरब भी खेल कर आ गया। सब खाना खाने टेबल पर बैठ गए। तभी आरब ने कहा, मम्मी, कल से आप मेरा स्कूल का बैग मत लगाना। आज आपने हिस्ट्री की कॉपी की जगह दूसरी कॉपी रख दी थी, जबकि उसका पीरियड ही नहीं था। आज मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में। रोहन ने कहा, जो काम तुम्हें आता नहीं तो करती क्यों हो? 8वीं पास औरत कभी अच्छे स्कूल गई हो तो पता हो इसे कौन सी कॉपी कौन सी किताब। बेचारी का चेहरा उतर गया। खाना देखकर आरव ने कहा, क्या मम्मी, आज फिर रोटी बना दी आपने? पास्ता या नूडल्स क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे ना जाने क्या क्या लेकर आते हैं। आप तो कुछ अच्छा नहीं बनाती। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? सविता ने कहा, मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता ना बेटा। तुम बता देना तो मैं सीख लूंगी। रोहन फिर बोल उठा, इंटरनेट सीखेंगी मैडम? पहले बोलना तो सीख लो। और फोन लगाना तो आता नहीं अब तक अच्छे से। पिताजी की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो उस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। यह सुन सविता की आंखें भर आई। सविता के लिए यह रोज की बात थी। पिछले 14 साल से वह यही सब सुनती आई थी और कर भी क्या सकती थी। वह दरअसल रोहन पहले ऐसा नहीं था, पर वक्त के साथ बदल गया। सविता सब काम निपटाकर कमरे में चली गई। आज उसका मन फिर दुखी था। रोहन तो सो गया, पर वह सोचने लगी, आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जमाने की इस दौड़ में मैं कितना पीछे रह गई। वह अतीत में खो गई। सविता के घर में उसके पिताजी और भाई दोनों ही थे। माँ का साथ तो जब सविता 6 साल की थी तभी छूट गया था। सविता 8वीं तक पढ़ी, फिर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां भी उसने संभाल ली। आगे पढ़ने का बड़ा मन था उसका, पर उसके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था और आगे पढ़ने को बस से शहर जाना पड़ता। इसलिए पिताजी माने नहीं। जब सविता 17 साल की हुई, पिताजी ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे रोहन के साथ तय कर दी। उस समय रोहन भी 21 साल का था। शहर में कॉलेज में पढ़ रहा था। रोहन के घर रुपए पैसों की कमी ना थी, इसलिए रोहन के पैरों पर खड़े होने से पहले ही रोहन और सविता की शादी हो गई। सविता गांव में सास ससुर के पास रहती और रोहन शहर में पढ़ाई पूरी करने में लगा रहा। छुट्टियों में गांव भी आता। सविता को बहुत प्यार करता, उसे प्यार से रखता। उसके लिए शहर से साड़ी, सलवार सूट, कभी मेकअप का सामान भी लाता। दोनों बहुत खुश थे। रोहन के शहर में नौकरी लग गई। सविता भी शहर आकर उसके साथ रहने लगी। शुरू में सब अच्छा चला, पर जैसे जैसे रोहन ने तरक्की की, वैसे वैसे वह बदलने लगा। अब सविता को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता। उसे हर बात में गवार ही कहता। जब सविता पूछती तो वह कहता, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है। मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नियां मॉडर्न हैं और तुम उनके लायक नहीं हो। पता नहीं क्यों शादी कर ली मैंने तुमसे। यह सब सविता ना जाने कितनी बार सुनती। शादी के 5 साल हंसी खुशी में बीते, पर अब रोज उसे यही सब सुनने को मिलता। आरव का जन्म हुआ तब तक ससुर जी और सविता के पिता इस दुनिया से चले गए। सास सविता के पास रहने आ गई, पर दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। सविता की सास बहुत अच्छी थी। वे अक्सर रोहन को समझाती, सविता पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती है। 8वीं तक पढ़ी है, जरूरत का हिसाब किताब कर लेती है, और तुझे क्या चाहिए? और यदि इतना ही है तो आगे पढ़ा उसे तू।
रोहन हंस देता और कहता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी यह माँ, लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी मती मारी गई थी, जो पिताजी की बातों में आ गया। वक्त बीतता गया, सविता को यह सब सुनने की आदत हो गई, पर अब उसे और ज्यादा बुरा लगता जब उसका बेटा भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी खामियां बताता है, उसे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं ले जाता, अपने दोस्तों की माँ से नहीं मिलवाता। उसका दिल दुख जाता। सविता की सास को पैरालिसिस हो गया। वह पूरा समय बिस्तर पर रहती, उनका सारा काम सविता करती। बस घर के काम के लिए बर्तन और झाड़ू पोछा वाली आती। उसे पूरा दिन समय नहीं मिलता। उस पर भी रोहन उससे कहता, तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? आराम ही तो करती हो। सोचते सोचते ही कब नींद लग गई, सविता को पता ही नहीं चला। सुबह वापस सविता अपनी दिनचर्या में लग गई। कुछ दिन बीते, उसकी सास की तबीयत खराब हो गई और 2-3 दिन बाद सास का साथ भी छूट गया। सविता अकेली हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां कम हो गई। खाली समय अब क्या करे? उसकी एक ही खास सहेली थी, रीना, जिससे भी रोहन को आपत्ति थी, क्योंकि रीना गरीब थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। रोहन को उसके साथ सविता का उठना बैठना पसंद नहीं था, इसलिए जब मन दुखी या उदास होता, सविता उसे फोन लगाकर मन हल्का कर लेती। एक दिन रीना ने कहा, तू कितना अच्छा खाना बनाती है, तो टिफिन सर्विस शुरू कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। सविता को उसकी बात अच्छी लगी। जब उसने यह बात रोहन से की, तो उसने साफ मना कर दिया। बोला, छोटा काम करके मुझे लोगों की नजरों में गिराओगी क्या? तुम जैसी गंवार बस यही सोच सकती है। मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो तुम। सविता ने सोचा, अब क्या करे? घर की चारदीवारी, टीवी और बस यही दिनचर्या। उस दिन रविवार था। रोहन और आरब नाश्ता कर रहे थे। सविता भी वहीं बैठी थी। आरब ने कहा, पापा, कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? रोहन ने कहा, हाँ मैं आऊंगा। सविता ने कहा, हाँ आरब, मैं भी आऊंगी। आरब ने झट से कहा, नहीं मम्मी, आप मत आना। आप आते हो तो मेरे दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहाँ सबकी मम्मियाँ इंग्लिश में बातें करती हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। रोहन ने कहा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। सविता ने कहा, मैं तो चलूंगी, समझे ना आरब, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझे ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आरब यह सुन गुस्सा हो गया और नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं, आप नहीं आओगी, आप गवारों जैसी हरकतें करती हो, मुझे आप पसंद नहीं, और उठकर कमरे में चला गया। रोहन ने कहा, कर दिया ना रविवार बर्बाद तुमने हमारा। तेरे जैसी गवार औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? अब सविता फट पड़ी। आज गवार गवारी यह सब सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं मैं। अगर मैं तुम दोनों को पसंद नहीं, तो मेरा तुम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब? मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रही हूं मैं। और चप्पल पहनकर सविता चली गई। रोहन ने भी उसे ना ही रोका और ना ही कुछ कहा। सविता जाकर उसके घर से कुछ दूरी पर बने गार्डन में बैठ गई। वहां बैठकर रोने लगी। सोचती है, कहाँ जाऊं मैं? भैया है, पर वह बेचारे अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद सविता उठकर घर जाती है। वह खिड़की में से रोहन और आरब की बातें सुन लेती है। आरब कह रहा था, पापा, बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना भी नहीं बना कर गई, पता नहीं कहाँ गई हैं, आप पिज्जा मंगवा दो ना। रोहन ने कहा, हाँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कहाँ जाएगी वो? गई होगी अपनी वही गवार सहेली रीना के पास। मायके तो जा नहीं सकती। आ जाएगी अकल ठिकाने, तब समझ आएगा उसे। रोहन की यह बात सुनकर सविता का दिल फिर टूट गया। वह वापस गार्डन में जाकर बैठ गई। उसे लगने लगा कि उसके होने या ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। रात गहराने लगी थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर घबराया हुआ बोला, मैडम, हमारे मालिक की तबीयत बहुत खराब है, पास में कोई अस्पताल है क्या? सविता उन्हें रास्ता दिखाने कार में बैठ गई। अंदर एक छोटी बच्ची रो रही थी और एक बुजुर्ग आदमी दर्द से करा रहे थे। सविता ने बच्ची को गोद में लेकर चुप कराया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वह बच्ची के साथ रही। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सेवा और अपनापन देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम हमारे घर काम करोगी? मेरी पोती को किसी अपने की जरूरत है। सविता कुछ पल चुप रही।
उसे याद आया कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ दिया, वहां उसकी कोई कदर नहीं थी। उसने हाँ कर दी। उस घर में सेठ जी, उनकी पत्नी सुमन देवी और उनकी छोटी पोती रहते थे। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे बहू की दुर्घटना में मौत हो गई थी। सविता ने पूरे मन से घर और बच्चे को संभाल लिया। उसकी मेहनत और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। सेठ जी उसे हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगे। एक दिन सविता ने हिम्मत करके कहा, मेरा सपना टिफिन सर्विस शुरू करने का है। सेठ जी मुस्कुराए, तुम्हारे हाथ में स्वाद ही नहीं, प्यार भी है। काम शुरू करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सविता ने अपनी सहेली रीना को बुला लिया। धीरे धीरे उसका छोटा काम बड़ा बनने लगा। उसने इंटरनेट चलाना सीखा, नए व्यंजन बनाना सीखा और लोगों को उसके हाथ के खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि ऑर्डर बढ़ते चले गए। उधर रोहन और आरब की जिंदगी बिखर गई थी। घर बिखरा रहता, समय पर खाना नहीं मिलता। आरब को हर सुबह माँ की कमी महसूस होती। 3 महीने बाद रोहन को पता चला कि सविता एक बड़े घर में काम कर रही है। वह आरब को लेकर वहां पहुंचा। जब सविता सामने आई तो दोनों उसे देखते रह गए। साड़ी में सजी, आत्मविश्वास से भरी सविता पहले वाली डरी सहमी औरत नहीं रही थी। रोहन धीमी आवाज में बोला, घर चलो सविता, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। सविता की आंखें भर आई। तुमने मुझे हमेशा गंवार कहा, कभी मेरी कदर नहीं की। आज मैं उसी काम से अपनी पहचान बना चुकी हूँ, जिसे तुम छोटा कहते थे। तभी सेठ जी वहां आ गए। उन्होंने रोहन से कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत हुनरमंद है। औरत घर बनाती है, उसकी कमी निकालने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। रोहन की आंखें झुक गई। आरब रोते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, आपके बिना घर घर जैसा नहीं रहा। सविता का दिल पिघल गया। उसने दोनों को माफ तो कर दिया, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसने अपनी अलग पहचान बना ली थी। अब उसे खुद पर गर्व था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि औरत की कीमत उसके कपड़ों, पढ़ाई या अंग्रेजी से नहीं, बल्कि उसके दिल, मेहनत और आत्मसम्मान से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।